मैं डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गव्वाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम डॉक्टर अक्षय यादव दी ऑकल्ट साइंटिस्ट है। मेरे एक फेसबुक के मित्र हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और आप सभी का मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है, तो मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर देना ही है और जो मेरे पास ज्ञान है वही मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो प्रश्न ये था उनका कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको करने के बाद में हमें ये अपना जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब चीज़ों में से हमें धन की प्राप्ति हो सके या लाभ हो सके। तो आज इसी विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, मैं इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, ये 2 नंबर की चीज़ें हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसको मैं खुद पर्सनली, मतलब कि पर्सनल तौर पर मैं एनकरेज नहीं करता हूँ। ठीक है ना। तो इस बात का पहले ख्याल रखना चाहिए कि आप भी या कोई भी हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए। और मैं तो खैर खुद ही इसके अगेंस्ट रहता हूँ। लेकिन अब आपने प्रश्न पूछा है तो उसके लिए मैं उत्तर आपको दे देता हूँ, एक नॉलेज के लिए। तो मैं आपको एक तंत्र बताता हूँ जिसको करने के बाद आपको इन चीज़ों से धन की प्राप्ति हो सकेगी। और सबसे पहले आप किसी अच्छे जो सफल ज्योतिषी हों उनके पास जाइए और उनसे अपनी कुंडली दिखवाइए। कुंडली दिखवाने के बाद आप उनसे ये पूछिए कि क्या मेरे जीवन में या मेरे कुंडली में ऐसा कोई योग है भी कि नहीं है। मतलब कि आकस्मिक धन लाभ और जो जुआ, सट्टा, लॉटरी है, इन सब से आपको अपने जीवन में बड़े पैमाने पर धन की प्राप्ति होने का योग है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इन सब चीज़ों के प्रति अपना दिमाग और समय, पैसा खर्चा ना करें। और अगर है तो फिर आप अपने मन की मर्जी के अनुसार चलिए। और अब मैं आता हूँ तंत्र की तरफ। तंत्र क्या करना है, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा इसको आपने करना है धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। हर महीने धनिष्ठा नक्षत्र आता ही है, तो जब धनिष्ठा नक्षत्र पड़ेगा उस धनिष्ठा नक्षत्र में आपने जाना है और भुट्टा लेकर के आना है। भुट्टा, तो जो भुट्टा है उसका जो ग्रीन रंग का छिलका है, ये जो प्रक्रिया बता रहा हूँ ये धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ही करनी है पूरी। ठीक है। तो जब आप धनिष्ठा नक्षत्र पड़ा, आप उसी धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर गए और आप भुट्टा लेकर के आए और भुट्टा का जो ग्रीन रंग का जो छिलका है उसको आपने अलग कर देना है। उसका इस्तेमाल हमें नहीं है। उसके अंदर जो ब्राउन रंग के बाल हैं, कत्थे रंग के जो ब्राउन रंग के ऐसे बाल होते हैं उसके, वो आवश्यक चीज़ है जो हमें इस्तेमाल करनी है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो जो भुट्टे के जो बाल रहते हैं उन बालों को मतलब कि तोड़ना नहीं है। मतलब कि वो तो टूटे ना, फटे ना, कोई औजार नहीं लगाना है। मतलब कि वो साबुत के साबुत, मतलब आप इकट्ठे करना, पूरे ऐसे ब्राउन बाल होंगे उनको पूरे को ऐसे इकट्ठे करना है, पूरा ऐसे इकट्ठे कर लेना और एक बार में उसको उखाड़ लेना है। साबुत के साबुत एक बार में ऐसे उखाड़ लेना है। वो टूटने या फटने नहीं चाहिए बीच से। मतलब कि आप समझ गए होंगे, खंडित नहीं होना चाहिए। एक बार में आपने उसको साबुत ही निकाल लेना है। अब उसको निकाल करके उसको लपेट के मरोड़ करके आप एक चांदी के तावीज़ के अंदर उसको भर दीजिए। उसके बाद में ब्लैक रंग का धागा ऐसे बांध करके उसका वो पूरा तावीज़ बन जाएगा। अब उसको उठा करके तावीज़ को, ये प्रक्रिया यहाँ हो गई, ये कंप्लीट हो गई। इसको उठा करके अपने पूजा स्थान में, जहाँ घर होगा, तो घर के अंदर आपके पूजा स्थान होगा जहाँ आप पूजा पाठ करते होंगे भगवानों की, वहाँ पे ले जा करके आप रख दीजिए। किस भगवान के समक्ष रखना है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको उसका भी कोई ऐसा मन में आ रहा है तो फिर आप जो सरस्वती जी हैं उनके चरणों में वहाँ पे रख दीजिएगा, उसको रखे रहने दीजिए।
अब ये तो प्रक्रिया हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अब आप जब खेलने जाएंगे, जब जुआ खेलने जाएंगे या सट्टा या कोई भी इस प्रकार का कार्य करने जाएंगे, तब आपने उसको अपने गले में धारण करना है और फिर आपने वो खेलने जाना है, तो आपको धन की और लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि आप चांदी के तावीज़ में इसको नहीं करना चाहते, तो फिर ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि फिर आप ऐसा कर सकते हो कि येलो रंग का आपने कपड़ा लेना है, चौकोन येलो रंग का, उसके अंदर आपने बाल रखने हैं और उसको लपेटना है और उसको ब्लैक रंग के धागे से ही पूरा सिल देना है अच्छे से, और उसके बाद ब्लैक रंग के ही धागे में उसको बना लेना है और उसको पूजा स्थान में रखना है। मतलब ये प्रक्रिया भी जो पीले कपड़े वाली होगी, वो प्रक्रिया भी आपने धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ही करनी है और फिर आपने पूजा घर में उसको रख देना है। जब आप खेलने जाओगे तो तब आप उसको गले में धारण करके फिर आप खेलने जाओगे। ठीक है। चाहे आप जो भी इस प्रकार की चीज़ें आप करने जा रहे हो, चाहे जुआ है, लॉटरी वाला मतलब लगाने जा रहे हो, या सट्टे का है, जो भी है, तो ये आपने धारण करना फिर खेलने जाना है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अब ये तो हुआ उन लोगों के लिए जो खेलते हैं। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो खिलाते हैं, जो सट्टा जुआ लॉटरी है ना, जो वो खिलाते हैं। तो जो खिलाते हैं उनके लिए अब एक अलग चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर बात आएगी वास्तु की। तो ये मैंने काफ़ी मतलब 100% ये देखा है मैंने, मैं बताऊंगा, अभी आपको बता रहा हूँ। तो 100% काम करते हुए मैंने ये चीज़ देखी है। बहुत सारे साइट्स पर मैं देखा है और उसको एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नक्शा बता रहा हूँ, उसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये एक नक्शा है और इस नक्शे में जहाँ जहाँ मेंशन मतलब कि मैंने जो मेंशन किया है, जो डायरेक्शंस, जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस मैंने जहाँ जहाँ मेंशन करी हैं वैसी ही होनी चाहिए और इसी डिज़ाइन का प्लॉट होना चाहिए। इस प्लॉट के ऊपर जो घर बनेगा, इसी डिज़ाइन इसी शेप में जो प्लॉट रहेगा, और दिशाएं भी वैसी ही होनी चाहिए। मतलब कि दिशाएं फिर चेंज नहीं होंगी, जैसा इसमें बताया है, मैंने बना करके बताया है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। दिशाएं भी वैसी ही होंगी और जो प्लॉट का डिज़ाइन है, शेप है, वो भी वैसा ही होगा जैसा मैंने बताया है। इस प्लॉट के ऊपर यदि कोई घर बना होगा और उस घर के अंदर जो भी व्यक्ति या तो उसको अपना ऑफिस बना ले, या वहाँ पर वो जुआ खिलाने की प्रक्रिया कर रहा है या सट्टे खिलाने की प्रक्रिया कर रहा है, या कुछ भी इस प्रकार का जो 2 नंबर का काम है, वो एक्टिविटी उस घर के अंदर कर रहा है, तो वो जो वास्तु है, वो वाला जो घर है जो मैंने ये दिखाया है, ये उसको निरंतर ग्रोथ उस प्रोफेशन के अंदर देता चला जाता है। व्यक्ति उस 2 नंबर के काम से बहुत पैसा बनाते चला जाता है इसके अंदर, इस घर के अंदर जो मैंने नक्शा वाला बताया है। लेकिन साथ ही उसको बहुत अड़चने और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसका पूरा लॉजिक है। अब मैं वो बता नहीं पाऊंगा अभी इतना डिटेल में यहाँ पर, किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो यदि पैसा कमा रहा है वो, ठीक है, मानते हैं वो पैसा बहुत कमा लेता है, मतलब कि ये बात तो तय है, पक्की है। मैंने बहुत सारे साइट्स में देखा है कि वो व्यक्ति जो कर रहा है 2 नंबर का काम उसके अंदर, उस घर के अंदर, तो वो पैसा बहुत बना रहा है, बहुत ज़्यादा ही पैसा, मतलब कि वो बनाते जाता है। लेकिन साथ में उसकी बहुत अड़चने, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकलीफ़ें, दुख दर्द, ये सब सब तकलीफ़ें भी आती हैं बहुत ज़्यादा। अब यदि मान लीजिए कि अगर मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ और मैं ऐसे किसी व्यक्ति का वास्तु करने जाऊँ, वैसा तो मैं नहीं करता हूँ, इस प्रकार के केसेस नहीं लेता, लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं जाऊँ और किसी का मतलब कि वास्तु मैं करने जाऊँ और ऐसा व्यक्ति हो, वो ऐसे कार्य कर रहा हो,
तो उसको लाभ भी होता रहे इन चीज़ों से, और उसको जो अड़चनें आ रही हैं वो भी नहीं होंगी यदि उसका वास्तु उस प्रकार से डिज़ाइन कर दिया जाए। क्योंकि वास्तु में कई ऐसे उपाय और रेमेडीज़ होती हैं, वो करते हैं तो वो हर लिहाज से ही अच्छा हो जाएगा फिर उस व्यक्ति के लिए। लेकिन खैर वो तो बहुत ज़्यादा आगे एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ मैं अब इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो में नहीं हो पाएगा इतना, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। अगली किसी वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी और दूंगा और इसका डिटेल भी बताऊंगा आपको। तो अभी मैंने जानकारी के लिए आपको ये बता दिया है, और आपको मैं मतलब कि मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकारी जो मैंने आपको दी है। ऐसी ही जानकारियाँ और भी मैं लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। और तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।